डियर स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम ऑनलाइन क्लास की बात करें तो ये आपका जो स्टार्ट होने वाला है ये आपका 7 जनवरी 2023 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आपकी ऑनलाइन क्लास, और इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के अंदर यदि हम बात करें तो जो आपका CSIR नेट JRF मैथमेटिकल साइंस का जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बताई जाएंगी। यदि आप जो है सेल्फ से स्टडी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कीजिए, या फिर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर यदि आप वर्क करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लास परचेज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है डे बाय डे जो आपका कंपटीशन लेवल है वो हाई होता जा रहा है। ठीक है, तो जितना टाइम पहले आप किसी चीज़ को क्वालिफाई कर लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो कंपटीशन है वो उसका लेवल और भी हाई होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो है कम टाइम के अंदर चीज़ों को ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मेरा कहने का मतलब यही है कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है। ओके, अब यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करने का मतलब ये है कि यदि आप किसी सोर्स के थ्रू वर्क करेंगे, दैट मीन्स किसी गाइड के थ्रू यदि आप वर्क करेंगे तो सक्सेस आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डे बाय डे, आप जो है एक डे का जो आपका गोल होगा उसको आप अचीव करते हुए चलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और डे बाय डे आपका जो वर्क है वो गोल जो आपका मेन है CSIR नेट को क्वालिफाई करना, उसको भी आप धीरे धीरे उस अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस बार जो पिछले टाइम आपने देखा वो आपका जो पैटर्न था, सबसे पहले तो जून और दिसंबर वाला था, फिर इसके बाद जो पैटर्न आपका बनने लगा वो सितंबर और फरवरी का बनने लगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस 2022 में तो वो भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जो है मे बी कि नेक्स्ट टाइम जून और दिसंबर फिर से हो जाए, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हम करेंगे। दैट मीन्स प्रिपरेशन करना, सबसे पहले हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो, उसकी प्रिपरेशन तो हमारे पास अच्छे से हो जाए। जब प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, पेपर कभी भी हो, एनी टाइम जब वो लेना चाहे तब ले सकते हैं। ठीक है, और हम जो है हम और आप क्या करेंगे, हम आपको प्रिपेयर कराएंगे और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, किसी भी टाइम हो जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है इसके सिलेबस में यदि हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट की क्या है, सिलेबस में आपको यूनिट यदि हम फर्स्ट की बात करें तो ये भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे ऑनलाइन कोर्स में। यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड भी आपकी कंप्लीटली फिनिश करवाई जाएगी। यूनिट थर्ड भी आपकी यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। और बात कर लेते हैं यूनिट फोर्थ की, क्या है, बात कर लेते हैं यूनिट फोर्थ की। और यूनिट फोर्थ के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ से आपको सिर्फ 2 टॉपिक यहाँ पे स्टडी करवाए जाएंगे। एक तो आपका होगा LPP, दूसरा आपका होगा मार्कोव चेन। और यदि हम यहाँ पे बात करें तो कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट 3 यूनिट से जो टॉपिक होते हैं वो थोड़े से टिपिकल आ जाते हैं। टिपिकल मतलब लीनियर और रियल जो है हर एक स्टूडेंट्स करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे लैंग्वेज को थोड़ा लेंथी बना दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन को समझें, और समझने के बाद जो आपका फाइनल आंसर वो आप थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करते जाएंगे, और बाद में जब आंसर आपका नहीं आएगा दैट मीन्स आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन उसी टाइप से सेट ही किया जाता है। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ में। इन सब से मान लीजिए कि किसकी टाइम पे एग्जाम में आपका पेपर टिपिकल आ गया, फिर लेकिन क्या होता है, यूनिट फोर्थ जो आपकी LPP होती है और मार्कोव चेन, और इस बार पिछले दैट मीन्स जो 16 सितंबर में आपका पेपर हुआ था 2022 को, उसके अंदर जो है आपने देखा होगा कि यूनिट फोर्थ दैट मीन्स जो मार्कोव चेन था, मार्कोव चेन से पार्ट C में 2 to 3 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे। ठीक है, पार्ट C की बात कर रहे हैं, पार्ट C में 2 से 3 क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आए थे। मतलब अगर मार्कोव चेन ओरली किसी ने पढ़ा है, किसी स्टूडेंट्स ने, तो सिंपली वो कर सकता था। ठीक है, और यहाँ पे जो है यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको तो आपको अच्छे से करना ही करना है, इसको आप बोनस के तौर पे लेके चलेंगे। यूनिट फोर्थ ये दैट मीन्स LPP और मार्कोव चेन आप स्टडी किए रहेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा।
ठीक है। LPP से सीधा सीधा पार्ट बी में क्वेश्चन आता है और पार्ट सी में यदि आ गया तब तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम को मतलब दैट मीन्स टाइम लगेगा। अब टाइम लगेगा, एग्जाम के अंदर 3 आवर ही आपको मिलने हैं। क्वेश्चन आप जितना करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन को मान लीजिए वो सिंप्लेक्स मेथड से आ गया या फिर जो है डुअल में कन्वर्ट करना है फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो ये 3 वेरिएबल में यदि दे दिया तब तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। 2 वेरिएबल में है तब तो आप ग्राफिकल मेथड का यूज करके किसी भी तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिंप्लेक्स में हो गया तो यदि मान लीजिए कि स्टेप फर्स्ट में आपका नहीं हुआ, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में आपका नहीं हुआ, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में भी आपका नहीं हुआ, थर्ड मान लीजिए गया, फोर्थ गया, लेकिन एग्जाम के दौरान ऐसा नहीं होता। थर्ड तक आप मैक्सिमम जाएंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन इतना करने की ज़रूरत क्या है, हमारे पास 4 यूनिट है, 4 में जो है यदि मार्कअप चेन से नहीं आता, इन 3 यूनिट से कोई एक क्वेश्चन पकड़ लेंगे। एक ही क्वेश्चन के पीछे पढ़ना बेकार है, बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेन पर्पज ये है कि आप तैयारी कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, इटसेल्फ से कीजिए या फिर किसी इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन क्लास या फिर कोई भी चीज़ आप परचेज करके लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सीखना होगा। क्या समझ रहे हैं? किसी चीज़ को आपको यदि सीखना है तो आपको सीखना ही सीखना है। एग्जाम की बात तो बाद में आएगी, सबसे पहले आपको प्रिपरेशन की बात आती है। किसी भी एग्जाम में कंपटीशन है और कंपटीशन ऐसे नहीं होता, कंपटीशन आपका स्मार्ट वर्क भी लेता है और आपकी पूरी फुल तैयारी भी लेता है स्मार्ट वर्क के साथ साथ, ठीक है। आपको सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना है, चाहे आप इटसेल्फ से करें या फिर किसी तरीके से। और यहाँ पे यदि हम बात करें अपनी ऑनलाइन क्लास की, तो ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास है ये हमारी 7 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रही, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऑनलाइन क्लास आपको पता है कि जो हमारी ऑनलाइन क्लास है वो 7 जन 2023 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी ऑनलाइन क्लास होंगी आपको डेली बेसिस पे 8 वीडियोस 10 वीडियोस आपको स्टडी करना पड़ेगा, ताकि जो ये आपका सिलेबस है वो एटलीस्ट 4 मंथ के अंदर तो नहीं, यहाँ पे जो है 4.5 मंथ ये मान के चलिए। यदि डेली 10 वीडियोस आप करेंगे तो 4.5 मंथ में, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है सिलेबस कंप्लीट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी ऑनलाइन क्लास की वो कैसे होगी। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो आप हमारे से रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहाँ पे बाद में क्या होगा कि यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे आप जो है हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर देख लीजिए, ओके 6307784040, ठीक है। यहाँ से आप कांटेक्ट करेंगे, आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कीजिए या फिर आप जो है कॉल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी यहाँ से ले सकते हैं। और आपको जो है क्या करना है, यदि आप फीस पे करेंगे तो आपके अंदर जो है एक नर्वसनेस रहेगी, मतलब कि हमने इस जगह पे ये चीज़ इन्वेस्ट की है, ठीक है। इन्वेस्ट की है तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वर्क नहीं करते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि यदि आप इन्वेस्ट नहीं करते पैसा तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे यदि इन्वेस्ट करेंगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको नॉलेज ही देगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना छोड़ दीजिए, सिर्फ आप नॉलेज के लिए पहले स्टडी करना सीखिए। जब आपके अंदर नॉलेज होगी तो हर एक कंपटीशन को आप बीट कर पाएंगे, हर एक कंपटीशन को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। पहले उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है, चीज़ों को समझनी पड़ती है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारी ऑनलाइन क्लास है आपको पता ही चल चुका है कि 7 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है। यदि आप इसके अंदर जो है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है और मिलेंगे 7 जनवरी से ऑनलाइन क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।